उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो राजनीतिक प्रस्ताव आया उसका अनुमोदन किया, उसको सेकंड किया। बीजेपी के इस 2 दिनों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरीके से ओबीसी चेहरे के तौर पर केशव मौर्य से उस राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन कराया गया, जिसका प्रस्ताव कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पढ़ा था, यह साफ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश से केशव मौर्य के चेहरे को और बड़ा करने की ये कोशिश हो रही है। केशव मौर्य के कद को बीजेपी अपने संगठन और अपनी पार्टी में और बड़ा करती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक प्रस्ताव किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा प्रस्ताव होता है और उसमें आगे की राजनीतिक रूपरेखा होती है। इस बार इस प्रस्ताव को तो किरण रिजिजू ने पढ़ा, लेकिन जब इसके अनुमोदन की बारी आई तो इस 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह मौका केशव मौर्य को दिया गया। केशव मौर्य के लिए यह मौका इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी चेहरे के तौर पर उनका इसे अनुमोदित करना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि पार्टी के भीतर किस तरीके से केशव मौर्य के कद को बड़ा किया गया है। इसके पहले जब हैदराबाद में ये 2 दिनों का अधिवेशन हुआ था, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पढ़ा था और उसका अनुमोदन तब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया था। लेकिन इस बार इस राजनीतिक प्रस्ताव के कई मकसद रहे। एक, पूर्वोत्तर के सबसे तेज तर्रार चेहरे किरण रिजिजू ने पढ़ा तो वो जनजातीय समुदाय से आते हैं। अनुमोदन ओबीसी चेहरे के तौर पर केशव मौर्य ने किया और साथ साथ जो दूसरा अनुमोदन किया वो कर्नाटका के दलित नेता जो बीजेपी के हैं उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के भीतर एक बात साफ दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य उनके सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं। यह अलग बात है कि ओबीसी नेताओं की भरमार इस वक्त बीजेपी में है। ओबीसी नेताओं को दूसरे दलों से भी लाया जा रहा है, लेकिन याद करिए 2022 के चुनाव में केशव मौर्य चुनाव हार गए थे। बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। न सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया गया बल्कि उनके कद को कम नहीं होने दिया गया और 6 महीने के भीतर ही, या यूं कहें 6 महीने के आसपास हो रहे हैं अब, जबकि राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा गया है तो उसमें भी उन्हें अहम काम, अहम जिम्मेदारी दी गई। तो कुल मिलाकर के ओबीसी चेहरे के तौर पर केशव मौर्य को स्थापित करने की ये बड़ी कवायद दिखाई देती है। आपको बताएं कि तमाम जो मुख्यमंत्री थे वो ज्यादातर दर्शक की भूमिका में थे। अमूमन संगठन का ये कार्यक्रम होता है तो ये पार्टी और संगठन ये तय करता है कि इस बार कौन राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ेगा, कौन आर्थिक प्रस्ताव पढ़ेगा। लेकिन इस राजनीतिक प्रस्ताव को पढ़ने और उसे अनुमोदन देने, उसे अनुमोदित करने के भी बड़े सियासी मायने होते हैं और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश है और ओबीसी नेता के तौर पर केशव मौर्य को देशव्यापी मान्यता की एक और बड़ी कोशिश। कुमार अभिषेक, यूपी तक।